नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि ये मन का कारक है और मन सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है। आपका मस्तिष्क ही आपकी पूरी बॉडी को, आपकी हर एक्टिविटी को, सब चीज़ को कंट्रोल करता है और उसका कारक है चंद्रमा। इसलिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह की श्रेणी में आता है। जब ये अन्य ग्रहों के साथ युति बनाता है तो हमारे ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, आज हम यही जानने का प्रयास करेंगे। कुंडली में चंद्रमा और उसकी युति का बहुत महत्व होता है। ज्योतिष में चंद्रमा का स्वरूप क्या है? स्वच्छ, निर्मल, सफेद रंग। इस ग्रह को किस राशि का स्वामित्व प्राप्त है? कर्क राशि का। और कर्क राशि जल तत्व की राशि है, निर्मल है, स्वच्छ है। आपने देखा भी होगा कि कर्क राशि का व्यक्ति बड़ा ही शांत, कोमल और भावुक होता है। भगवान राम कर्क राशि के ही थे और उनके बारे में सभी को पता ही है कि वे कितने शांत, कोमल, हृदय वाले और भावुक प्रवृत्ति के थे। साथ ही हमें पता है कि कर्क राशि जलीय तत्व की है, जल स्वच्छ है, शांत है। इस प्रकार इस राशि के व्यक्ति भी होते हैं जिस तरह के जल होता है, जल स्वच्छ होता है, शांत होता है। परंतु जब सुनामी आती है तो यही जल सब कुछ तहस नहस कर देता है, बर्बाद कर देता है। आप सभी को पता है कि जब प्रलय आती है तो जल की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। तो इसी प्रकार जब कर्क राशि वालों को गुस्सा आता है तो वह सब कुछ तहस नहस कर देते हैं। तो कर्क राशि वालों को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। यही चीज भगवान राम पे भी लागू होती है कि जब रावण ने उनको उकसाया तो उन्होंने क्या किया? पूरे लंका का ही विध्वंस कर दिया। तो हमें कर्क राशि वाले व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए, उसको तंग नहीं करना चाहिए, उसका मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए कि ये तो कोमल स्वच्छ हृदय वाला है, ये क्या करेगा, ये भावुक प्रवृत्ति का है, इसको बेवकूफ़ बनाए। जैसे गाय को आप 4 बार डंडा मारेंगे, 5 बार डंडा मारेंगे, छठी बार गाय को भी गुस्सा आएगा, उठा के पटक देगी। वही कर्क राशि वालों का स्वभाव होता है। अब यही चंद्रमा जब अन्य ग्रहों के साथ युति करता है तो इसका प्रभाव उसी प्रकार हो जाता है जैसे जल में हम किसी अन्य वस्तु के मिश्रण को मिलाते हैं ना, तो वो उसका रूप धारण कर लेता है। अब जल में टैंग मिलाएंगे तो वो उसका कलर ले लेगा, उसका मिश्रण, उसका टेस्ट उसी का अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो चंद्रमा की युति भी अन्य ग्रहों के साथ जब होती है तो वो उसी ग्रह के स्वरूप को धारण कर लेता है, उनके फलों में वृद्धि कर देता है, अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढाल देता है, उसके प्रभाव में आ जाता है। तो यही सारी चीज़ें हमें अलग अलग ग्रहों के युति के साथ देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य के साथ जब चंद्रमा की युति होती है तो सूर्य उग्र ग्रह है। सूर्य से प्रभावित व्यक्ति में क्रोध ज़्यादा होता है, वहीं चंद्रमा चंचल है और सौम्य है। सूर्य आत्मा है तो चंद्रमा मन। अतः जब दोनों की युति होती है तो व्यक्ति का मन विचलित होने लगता है, व्यक्ति अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है क्योंकि चंद्रमा तो सूर्य के प्रभाव में आ गया। अब व्यक्ति अपने आप को चंचल सौम्य नहीं समझेगा, सर्वश्रेष्ठ समझेगा। वो कूटनीतिज्ञ बन जाएगा, अपना काम कराने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाएगा, उसमें अहम की भावना भर जाएगी। व्यक्ति सरलता और नम्रता से किसी से भी बात नहीं करेगा।
इसके लिए व्यक्ति को चांदी के गिलास में शीतल पेय पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए, कोई भी शीतल पेय चांदी के गिलास में पीना चाहिए और भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए ताकि वो भटकाव की स्थिति में ना आए। बात करेंगे चंद्र के साथ मंगल की युति। मंगल एक उग्र ग्रह है और ये उग्रता बढ़ाता है, ये सूर्य से भी ज़्यादा उग्र ग्रह है। तो चंद्रमा के साथ जब युति होती है तो आप में उग्रता बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप छोटी सी बात पे भी इतना भड़क जाते हैं कि अगले बंदे से हाथापाई तक करने के लिए उचाड़ू हो जाते हैं। आपकी वाणी के अंदर भारीपन होता है। भारीपन मतलब ऑर्डर देने टल वाला। आप लक्ष्य को पाने की चाहत आप में प्रबल बन जाती है इन युति में और व्यक्ति बिना सोचे समझे अपने लक्ष्य को प्रति लग जाता है। यदि मंगल की स्थिति अच्छी हुई, चंद्रमा की स्थिति अच्छी हुई तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन आपको पता ही है कि अगर बिना सोचे समझे, बिना उसका निष्कर्ष निकाले आप किसी काम में लगते हैं तो उस काम में असफलता के ज़्यादा चांसेस होते हैं। वाणी में कठोरता इतनी भर जाती है कि सामने वाला व्यक्ति आपका शत्रु बन जाता है, उसको आपकी बात बहुत बुरी लग जाती है, इसीलिए आपके शत्रु काफ़ी होते हैं। यहाँ अग्नि और जल का कॉम्बिनेशन होने से दोनों अपने गुणधर्म को खो देते हैं। ना पानी अग्नि को बुझा पाती है और ना अग्नि से पानी सूखता है, बल्कि पानी से वाष्प भी बनता है और उग्रता बहुत ज़बरदस्त भर जाती है। कले कलेश का वातावरण परिवार में बना रहता है। इस युति के अंदर देखा गया है बहुत सी कुंडलियों में। बुध के साथ चंद्रमा काफ़ी अच्छा प्रभाव देता है। बुध वाणी का कारक है, तो आप में बोलने का टैलेंट गजब का होता है। जो आपके सानिध्य में आता है आपसे इम्प्रेस हुए बिना नहीं रहता। आपको कूटनीतिपूर्ण कार्य करने वाला बनाता है। आपकी बुद्धि काफ़ी तीक्ष्ण होती है। आप अपने हित के बारे में सोचने लगते हैं, जो एक अच्छा है। आज कलयुग में तो अच्छा है कि आप अपने हित के बारे में सोचते हैं। यदि आप दूसरों के हित के बारे में सोचेंगे तो अपने बारे में कब सोचेंगे। तो ये युति कलयुग के लिए अच्छी है तथा जो बात मन में हो वह जुबान पर तुरंत आती है। ये नहीं कि आप मन में कुछ सोच रहे हैं, जुबान पे कुछ और बोल रहे हैं। आप जो भी काम करते हैं उसको जल्द निपटा लेते हैं। आप में मार्केटिंग स्किल्स गजब की होती है, इसलिए आप बिजनेस में सफल होते हैं। आप एमबीए करते हैं, एमबीए करके आप बिजनेस करें या किसी भी कंपनी के अंदर काम करें तो वहाँ पे आप ऊंचाइयाँ छूते हैं। आपका बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है। या आप किसी कंपनी में हैं तो आपकी वजह से वो कंपनी में बहुत प्रॉफिट होता है, जिससे आप ऊंचे पद तक पहुँच सकते हैं। आप अपने को हर परिस्थिति के अनुकूल बना लेते हैं। बैंकिंग सेक्टर भी यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन देखा गया है करियर वाइज। गुरु के साथ चंद्र की युति सबसे अच्छी युति मानी जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ गुरु और चंद्र की युति आप में संस्कार भरता है, आप में आत्मबल देता है, आपको ज्ञान देता है। आप ज्ञान बांटने वाले होते हैं, अर्थात आप शिक्षक हो सकते हैं, आप धर्म गुरु हो सकते हैं। यहाँ दोनों ग्रहों की युति गज केसरी योग का निर्माण करती है, परंतु आपको ये ध्यान देना है कि आपका गज केसरी योग केंद्र या त्रिकोण में बढ़ रहा है तो वो आपको ज़्यादा उत्तम फल प्रदान करता है बनस्पत बाकी के भावों के। आपकी स्मरण शक्ति, याद करने की शक्ति, विल पावर, ये काफ़ी मजबूत हो जाती है। मन भटकता नहीं है। ये नहीं है कि आपने अपना टारगेट तय किया तो फिर अब तो बस आप उसी में लग गए, आप कोई आपको भटका नहीं सकता। आपने मान लीजिए कि मुझे सिविल सर्विसेज करनी है, ये युति आपकी कुंडली में है, तो बस आपको दिन रात सिविल सर्विसेज ही टारगेट दिखेगा। आप ना घर के फंक्शन, शादी ब्याह, कोई भी दुख मुसीबत, हर चीज़ में सिर्फ आपका दिमाग सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ रहेगा। तो ये एक बहुत अच्छा प्रभाव यहाँ ये युति देती है। आप सही समय पे सही निर्णय लेने में भी सक्षम होते हैं। बस यहाँ एक सावधानी आपको रखनी होती है कि आप में ओवर कॉन्फिडेंस ना आने पाए। यदि आप में ओवर कॉन्फिडेंस आ गया तो आपको असफलता का स्वाद चखना पड़ सकता है। ये जो युति प्रभाव है ये आपके आजीवन आपको देखने को मिलेगी, इसके प्रभाव समय समय पर।
ये इस दशा के अंदर आप नहीं देखें कि ये इस ग्रह की दशा में, इस चंद्रमा की दशा में ये प्रभाव दिखेगा। ये आजीवन प्रभाव आपके अंदर झलकेगा अगर आपकी कुंडली में ये युति हुई तो, और दशा के अंदर वो प्रभाव बढ़ जाएगा। तो अगला हमारा युति है शुक्र। शुक्र के साथ जब चंद्रमा की युति होती है तो वो आपको आलसी बना देती है। क्यों? क्योंकि शुक्र आराम और सुख का कारक है। वो सुख चाहता है आराम से, कि सब कुछ पका पकाया मिल जाए। तो आपका मन क्या करता है? जब शुक्र के साथ संयोग होगा तो आपको आलसी बना देगा। आप में यही प्रवृत्ति होगी कि मुझे हर चीज़ पकी पकाई बनी बनाई मिल जाए, मुझे मेहनत ना करनी पड़े। लेकिन आपका मन रचनात्मक कार्यों के प्रति आकर्षित रहता है। आप कोई रचनात्मक कार्य देखते हैं, करते हैं, तो उसकी तरफ इम्प्रेस होते हैं, आकर्षित रहते हैं। सुख की इच्छा आप में हमेशा बनी रहती है और दिखावे की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। आपकी संगत ही ऐसी हो जाती है कि आपको दिखावा करना ही पड़ता है। आप सुंदर होते हैं, सफाई पसंद होती है आपको, आप कला प्रेमी भी होते हैं। आप कॉस्मेटिक्स या सेंट आदि बिजनेस से जुड़ सकते हैं, इनकी शॉप खोल सकते हैं, इनसे बिजनेस कर सकते हैं, इनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद होती है। कई बार इस युति वाले लोगों को कविता लिखने का भी शौक जागृत होता है और वह महान कवि भी बन जाते हैं। आप में लोगों को प्रभावित करने की कला जन्मजात होती है। मतलब बचपन से ही आप लोगों को प्रभावित करने वाले होते हैं। यानी आप किसी के साथ सानिध्य में आपका कोई आदमी आ गया, आपके लिंक में आ गया, तो वो आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। वो आपकी बुराई नहीं करेगा, वो आपकी बड़ाइयाँ ही करता रहेगा हमेशा, कि फलाना व्यक्ति ऐसा था, उसने ऐसा बोला, वो गजब का है। ये क्वालिटी शुक्र और चंद्रमा की युति देती है। अगला युति है शनि। शनि के साथ जब चंद्रमा की युति आती है तो वो आपको मेहनती बनाती है। क्यों? क्योंकि शनि देव कर्म के कारक है। आप न्याय प्रिय होते हैं, झूठ आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। ना आप झूठ बोलने वाले होते हैं, ना आप किसी का झूठ बर्दाश्त करने वाले होते हैं। इसलिए आप वकील या न्यायाधीश हो सकते हैं। परंतु इन युति वालों को बहुत मेहनत करने के बाद ही परिणाम देखने को मिलता है। कभी कभी आप निराश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शनि किसी भी काम को देर से पूर्ण करवाता है। वो उसका नैसर्गिक गुण है। चाहे वो आपकी कुंडली में अच्छा है, लेकिन आपका काम डिले से ही होगा, जिस कारण आपका मन जो है वो विचलित हो जाता है। क्योंकि आपका काम टाइम से हो ही नहीं रहा। आपको अभी पैसों की ज़रूरत है, शनिदेव आपको 2 साल बाद पैसे दिलवाएंगे, तो वो आपको किस काम? तो आपका मन विचलित होगा, आप में निराशा भर जाएगी। आप दूसरों के कार्यों का सम्मान करने वाले भी होते हैं। न्याय की बात आती है तो आप अपनों के खिलाफ भी खड़े हो जाते हैं। ये युति ऐसा फल देती है। अगली युति राहु के साथ है। चंद्रमा और राहु अगर युति में हो तो भ्रम फैलाते हैं। आपको बात बात पे भ्रम हो जाता है कि मेरे को कोई ये बीमारी तो नहीं है, मेरे को किसी ने जादू टोटका तो नहीं कर रखा, मेरे पे भूत प्रेत का साया तो नहीं है, मेरे को सांप ना काट ले, मुझे कोई जहर ना दे दे। इस तरीके के भ्रम आपके पैदा होते रहते हैं। ख़ास तौर से ये भ्रम जब राहु की दशा या चंद्रमा की दशा आएगी तब बढ़ती है। राहु और चंद्र की युति वाले आपको अक्सर सांप के बारे में बात करते जरूर दिख जाएंगे। चाहे वो कहानी में सांप की बात करे, चाहे फिल्म सांप की बात करे, चाहे वो कहे कि मुझे सपने में सांप दिख रहा है, चाहे वो कहे मेरे पलंग पे सांप है। ये भ्रम की स्थिति। इस युति वाले लोगों के विरुद्ध षड्यंत्र भी कभी कभी देखने को मिला गया है कि लोग षड्यंत्र भी रचते हैं और कभी कभी आप किसी के प्रति षड्यंत्र करने लगते हैं। तो आप किसी के प्रति षड्यंत्र करने लगते हैं, इसको दूसरे शब्दों में हम ऐसे समझ सकते हैं कि आप अपने काम को पूरा करने के लिए राजनीति करते हैं, पॉलिटिक्स का भी सहारा लेते हैं अपने काम को सिद्ध करने के लिए। आपको रहस्यमय विद्याओं में रुचि होने लगती है। आप जो भी विषय पढ़ते हैं उसको गहराई तक समझने की कोशिश करते हैं, उसको समझ कर ही छोड़ते हैं।
आपको तंत्र मंत्र में विश्वास होने लगता है। परेशानियां अक्सर घेरे रहती हैं आपको। इस युति वाले व्यक्ति अगर वैज्ञानिक बने, रिसर्चर बने, खोज अनुसंधान में काम करें तो काफ़ी उन्नति करते हैं। अगली युति केतु के साथ है। केतु के साथ चंद्रमा समझदार और ज्ञानी बनाता है, परंतु कभी कभी वैरागी भी बना देता है। आप में दीन दुनिया के प्रति मोह नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति मंगल की तरह जल्दी प्रतिक्रिया करने वाले होते हैं और बिना सोचे समझे कार्य कर बैठते हैं और बाद में पछताते हैं, क्योंकि आपको कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। ज्योतिष विद्या का इन्हें अच्छा ज्ञान होता है। एक अच्छी बात होती है कि यह अपनी गलती से सीख लेते हैं, यानी गलती कर ली तो उनको पछतावा होता है, उस गलती पे अमल करते हैं और आगे बढ़कर तरक्की हासिल करते हैं। इनमें सिक्स सेंस होता है, यानी पूर्वाभास इनको बहुत ज़बरदस्त होता है। आपके साथ क्या घटना घटने वाली है इसका इन्हें पहले ही एहसास हो जाता है। केतु चंद्र की युति आपकी बुराई को भी ख़त्म करने का काम करती है। ऐसे व्यक्ति के बारे में कोई प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकता कि अब आपका अगला स्टेप क्या होगा, आप क्या करने वाले हैं। आपके वाइफ तक इस बात को नहीं जान सकती। सबसे क्लोज माँ, उसके बाद वाइफ। तो ना माँ आपके व्यक्तित्व के बारे में जान सकती है, ना आपकी वाइफ आपके व्यक्तित्व के बारे में जान सकती है कि आपका अगला कदम कौन सा होगा, आप क्या स्टेप उठाएंगे। तो ये केतु चंद्रमा की युति कराती है। तो आज मैंने आप लोगों को चंद्रमा के बारे में कुछ जानकारी दी और चंद्रमा का अलग अलग ग्रहों के साथ युति प्रभाव आपको आजीवन किस तरह का प्रभाव देता है इस बारे में बताया। और यह प्रभाव इन ग्रहों की दशाओं के अंदर थोड़ा सा प्रबल हो जाता है, लेकिन आजीवन यह प्रभाव आपको देखने को जरूर मिलता है। तो ये मेरी एक छोटी सी प्रस्तुति आप लोगों के लिए थी और मैं आशा करता हूँ कि ये प्रस्तुति आप लोगों को समझ आई होगी। अब मेरी एक फिर गुजारिश है कि यदि ये प्रस्तुति आप लोगों को समझ आई, पसंद आई, आप लोगों को लाभकारी लगी, आपकी कुंडली में अगर ये योग है और ये योग लगा, आप खुद देखिए अपनी कुंडली के अंदर कि आपके अंदर कुंडली में युति में चंद्रमा किसी के साथ बैठा है। अगर बैठा है तो उसके साथ आपका प्रभाव ऐसा दे रहा है कि नहीं दे रहा है। यदि ये सारी चीज़ें आपको समझ आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।